चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए आपके ग्रुप में दोनों में सिमडेगा वाला और जीपी रांची वाला दोनों ग्रुप में ये डॉक्यूमेंट भेजे हैं जिसको डीएसआर बोलते हैं। ठीक है। स्टेट का भी होता है, सेंट्रल का भी होता है, ये सेंट्रल वाला है। एक पीडब्ल्यूडी होता है, एक सीपीडब्ल्यूडी होता है। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके दो है। आप इसको चेक करोगे, ये सीपीडब्ल्यूडी वाला है। ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक चीज का रेट मेंशन होगा। आप इसको स्क्रॉल कीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको हर एक चीज का रेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे लेबर का, मटेरियल का, कैरेज। आप काम पे आइएगा तो अर्थवर्क, मोटार, कंक्रीट, आरसीसी, मशीनरी वर्क, स्टोन वर्क, तो हर एक चीज का यहाँ पे रेट है। वॉल्यूम 2 में, क्योंकि सारे चीज तो एक ही में नहीं था, तो इसीलिए इसका वॉल्यूम 2 किया गया दो अलग अलग पार्ट में। ये आपका टोटल 285 पेज का वॉल्यूम 1 है। और फिर वॉल्यूम 2 है इसका, ये भी 396 पेजेस का है। तो हम वन बाय वन अपने शीट पे देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे हर एक चीज का रेट है, तो हमको एक्सेल में इसको बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले एक्सेल में आते हैं। एक नया शीट बनेगा बीओक्यू। ये वाला आपको भेजा हुआ है पहले से। आप उसमें चेक करना। हम यहाँ पे सारी चीजों को डिलीट करेंगे। यहाँ से ऑल और इस लाइन पर रहने देता हूँ। ठीक है। अब देखो हम लोग पिक कैसे करेंगे। तो पहले आपको यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। सीरियल नंबर, कोड नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, उसका रेट, अमाउंट और रिमार्क। तो पहला जो काम हमारा हुआ था, यहाँ पे हम इसको 1 नोट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे है कोड। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका पहला काम क्या है। तो आपका जो पहला काम है वो साइट क्लीनिंग का है। ठीक है। और इसका टोटल एरिया है 1200 स्क्वायर मीटर। ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जितना भी ये डाटा है ना, ये डाटा डेसिमल के बाद काफी ज्यादा है। पहले सेलेक्ट करते हैं फिर बताते हैं। यहाँ तक ठीक है। इसमें क्या है ना कि आपको डेसिमल के बाद काफी ज्यादा ज्यादा डाटा मिलेगा। जैसे डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट। ठीक है। और भी देखोगे तो बहुत जगह पे 5 5 डिजिट भी मिलेगा। तो हम इसको चेंज करेंगे 2 डिजिट पे। क्लियर? डाउट? हम्म। नहीं समझा क्या? कैसे किए? यहाँ पे ऑप्शन है नंबर में, देखो। आप इधर भगाओगे तो ये एक्स्ट्रा आते जाएगा, इधर जाओगे तो ये कम होते जाएगा। ठीक। यहाँ से आप लेफ्ट राइट कर सकते हो। मिला? ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप सब में सेम काम कर दो, क्योंकि वुडन में कहता है कि ये 3 डिजिट तक होना चाहिए। नोट्स नोट्स नोट्स। क्लास में ये चीज बताया गया होगा कि हर एक चीज को कितना एक्यूरेसी से मेजर करते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होता है।
जैसे भी अगर हम एरिया को मेजर करते हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, और एक्यूरेसी में अगर 0.1 रहेगा तो उसको भी कंसिडर करेंगे। वॉल्यूम में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट और 0.01 भी रहेगा तो हम उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है। डीपीसी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम इसको राउंड फिगर में ऐसा लिखेंगे, 2 डिजिट तक लिखते हैं। ठीक है। अगर वुड वर्क रहता है तो वो तीसरा डिजिट तक जाता है, और 0.002 तक भी है तो हम उसको मेजर करेंगे। ठीक। अगर सरिया है रीइंफोर्समेंट, उसका लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो वो तो मीटर में आता है। ठीक है। तो 0.005 मीटर तक हम उसको है तो हम उसको कंसिडर करके उसका पैसा निकालेंगे। ठीक है। और अगर मास में है तो हम अगर 1 केजी तक है तो हम राउंड फिगर में 1 केजी तक उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो ये सारा ऐसे नहीं लिखाया गया रीजन। तो वापस आते हैं, और ये सब कहाँ से आया है डाटा? IS 1200। ठीक है। तो चलो पहला आइटम ऑफ वर्क में आते हैं। जैसे हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट में चेंज किए हैं, और वुडन वाला में 3 डिजिट पे चेंज करेंगे। पहला जो हमारा वर्क था साइट क्लीनिंग का, तो हम अपने बीओक्यू वाले शीट में आएंगे, नंबर 1 में लिखे हैं, और हमको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा अपने कोड में, ये DSR में साइट क्लीनिंग कहाँ पे दिया है। तो इसको क्लीन करते हैं। आपको साइट क्लीनिंग मिलेगा अर्थवर्क में। ठीक है। पेज नंबर 89। पहले तो पेज 89 में आते हैं। 84, 85, 87। यहाँ से अर्थवर्क स्टार्ट है। तो यहाँ पे आप देखो एक एक करके कि अर्थवर्क में जो हमें चाहिए वो है या नहीं। तो यहाँ कहता है अर्थवर्क इन सरफेस एक्सकेवेशन नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ। ये जो है ये एक्सकेवेशन की बात कर रहा है। हमको क्या है, सरफेस पे काम कर रहे हैं ना, तो ये वाला तो नहीं होगा, यहाँ सारा एक्सकेवेशन चल रहा है। आपको इसमें खोजना पड़ेगा। ट्रेंच कटिंग है। आगे बढ़ो। क्लोज टिम्बरिंग शाफ्ट के लिए है, वेल के लिए है। देखो ये है सरफेस ड्रेसिंग ऑफ द ग्राउंड इंक्लूडिंग रिमूविंग वेजिटेशन एंड इनइक्वालिटीज नॉट एक्सीडिंग 15 सेंटीमीटर डीप, एंड डिस्पोजल ऑफ रबिश लीड अप टू 50 मीटर एंड लिफ्ट अप टू 1.5 मीटर। तो समझ में आया? नहीं आया? देखिए यहाँ पे कहता है कि आप ऊपर से इसका सरफेस ड्रेसिंग कीजिएगा ग्राउंड पे, जिसमें क्या क्या हटेगा, वेजिटेशन हटेगा या कुछ भी एक्स्ट्रा कचरा है, और वो कचरे का डेप्थ कितना होगा, 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 15 सेंटीमीटर डेप्थ। ठीक है। उसके ऊपर कुछ भी रबिश है, डिस्पोजल है, उसको ये अगर मशीन लगा है तो 50 मीटर के डिस्टेंस तक में वो उसको उठा के रखेगा, और अगर ऊपर रखना है, लिफ्ट करना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर तक ही जाएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ से कचरा उठा के 20 मीटर के ऊपर ले जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। उसका लिमिट है यहाँ पे। समझ में आया? इन जनरल जो सफाई होता है वो इसी पे होता है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C, यहाँ डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट करेंगे, और इसको और Ctrl+Z पेस्ट। ठीक है। अगर ये आगे पीछे होता जैसे ऐसे आता तो हम इसी पे टेक्स्ट रैप कर देते हैं। क्लियर? यहाँ पे आता है कोड। कोड में क्या लिखेंगे? तो कोड में लिखेंगे 2.28, क्योंकि यहाँ पे हमको बताना पड़ता है कि आप इसको कहाँ से लेके आए हो। क्लियर? फिर इसका आएगा सब कोड, ये वाला 2.28.1, इसको भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ से लिखेंगे ऑल काइंड ऑफ सॉइल, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट।
ठीक है। रेट अपने को यहाँ से ही मिलेगा, ये वाला रेट का कॉलम है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। देखो यहाँ पे जो ये रेट का कॉलम है, यहाँ पे हमको रेट मिलेगा इसका कि 1 स्क्वायर मीटर का 28 रुपया 15 पैसा। ठीक है, तो रेट में लिखेंगे 28 रुपया 15 पैसा। डन। अब आता है बात की क्वांटिटी पिक करने का, तो क्वांटिटी तो हम निकाले थे ना यहाँ पे, बट हम यहाँ से 1200.49 लेके नहीं जाएंगे। हम यहाँ बीओक्यू वाले सीट में क्वांटिटी में हम लगाएंगे इक्वल टू, और डायरेक्ट आएंगे एस्टिमेशन शीट पे, और इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। ये उस शीट से इस शीट पे डाटा ले आएगा। डाउट? अभी बहुत सारा डाटा सेम टू सेम लेके आएंगे। मान लो कोई डाटा इधर से लेके आना है इस शीट से, जैसे साइट एक्सकेवेशन का, तो ये वाला लेके जाएंगे। ठीक है, 2378.83 ये जाना चाहिए वहां पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इक्वल टू लगाएंगे, अब डायरेक्ट इस वाले शीट पे क्लिक करेंगे, जिस बॉक्स का हमको डाटा चाहिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। वो डाटा उठ के यहाँ आ जाएगा, और इसमें जो यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, बट एक्चुअल में इस बॉक्स में क्या लिखा है देखो, इक्वल टू एस्टिमेशन सीट G11। ठीक है, एज इट इज ये ऐसे लिखा था। ठीक है, आप ऐसे भी लिखोगे तो वो वैल्यू वहां से पिक कर लेगा, क्योंकि इस सीट का नाम है एस्टिमेशन सीट। अब हम इसको रीनेम नहीं कर सकते, अगर हम रीनेम करेंगे तो यहाँ एरर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर लिखे हैं ना, तो हम यहाँ अगर रीनेम करेंगे यहाँ एरर आ जाएगा। क्लियर? फिलहाल इसको डिलीट करते हैं। यूनिट क्या था? SQM, स्क्वायर मीटर ना। तो अमाउंट निकलेगा, तो अमाउंट में क्या करना है, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर। ठीक है, और रिमार्क में हम क्या मेंशन करेंगे, हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, और यहाँ लिखेंगे साइट क्लीनिंग वर्क था ना मेरा, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट, और इसको बीच में लिखना है तो हम इसको यहाँ से सेंटर में ले आएंगे। समझ में आया? पायल अभी भी नींद में है। देखो ये दोनों एक ही कोडल का था, तो हम इसको सीरियल नंबर 1 में एक ही में रखेंगे, ये बॉक्स अलग अलग नहीं रखेंगे। इसको मर्ज कर देते हैं और इसको सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, सेकेंड आइटम ऑफ वर्क में आएंगे तो 2 लिखेंगे, और सेकेंड में देखो, सेकेंड हमारा क्या है, साइट एक्सकेवेशन। ठीक है, अब साइट एक्सकेवेशन है तो मतलब क्या, अर्थवर्क हो रहा है। तो साइट एक्सकेवेशन के लिए आपको यहाँ पे वापस आना पड़ेगा, पेज 89 से स्टार्ट करते हैं वापस से अर्थवर्क में। यहाँ पे आपको खोजना पड़ेगा, अर्थवर्क इन सरफेस एक्सकेवेशन नॉट एक्ससीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ, ये 30 सेंटीमीटर है, और हमारा एक्सकेवेशन कितना मीटर हुआ था, हमारा साइट एक्सकेवेशन का हाइट ये था ना। ठीक है, 2 मीटर है ना यहाँ, तो ये तो नहीं चलेगा, हमको 2 मीटर वाला पे आना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। 20 सेंटीमीटर। तो आपको हर एक चीज को खोजना पड़ेगा। पार हो गया, इसी में कहीं ना कहीं तो मिलेगा। हॉट ड्रॉप।
देखो ये वाला चलेगा 2.8 अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन बाय मैकेनिकल मीन हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर यूज होगा, चाहे वो मैनुअल भी हो सकता है, जिसका 1.5 मीटर से ज्यादा का विड्थ नहीं होना चाहिए और 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का एरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ वो ड्रेसिंग करेगा, रैंपिंग करेगा बॉटम को, 1.5 मीटर तक उसको लिफ्ट कर सकता है रखने के लिए, और 50 मीटर तक वो ले जाके रखेगा। सही है। समझ में आया। यहाँ से ये होगा कॉपी, हमारा डिस्क्रिप्शन में होगा पेस्ट, डबल क्लिक पेस्ट। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इसका कोड 2.8 कॉपी, यहाँ पे कोड को पेस्ट करते हैं, और इसका सब कोड कितना है 2.8.1, यहाँ पे 2.8.1, और यहाँ लिखेंगे, देखो हर एक में ना, जैसे यहाँ पे भी सेम चीज ही है, अर्थवर्क ही है, बट यहाँ पे अलग अलग दिया है, जैसे ऑर्डिनरी रॉक है, हार्ड रॉक है, जिसमें ब्लास्टिंग है। ठीक है। तो अलग अलग हर एक जगह पे मेंशन रहता है, इसीलिए हम लोग सब कोड को भी नोट करते हैं। यहाँ से कॉपी करेंगे फॉर ऑल काइंड ऑफ सॉइल। तो क्वांटिटी कहाँ से लेके आएंगे, इक्वल टू, एस्टिमेशन शीट में आएंगे, साइट एक्सकेवेशन ये वाला, और एंटर। ठीक है। यूनिट है क्यूबिक मीटर, रेट रेट आपको मिलेगा डीएसआर में, कॉपी 286.85, पेस्ट। क्लियर। यहाँ लगाएंगे इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, देन इन सबको सेलेक्ट करते हैं और इसको बोल्ड में लिखते हैं। यहाँ पे रिमार्क में क्या आएगा, ये दोनों अगेन मर्ज होगा, वहां लिखेंगे साइट एक्सकेवेशन, यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और बीओक्यू में यहाँ सेंट्रम। डन। नेक्स्ट आइटम है हमारा तीसरा, और क्या है, साइन फिलिंग। साइन फिलिंग अगेन यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। अब देखो एक चीज है इसमें कि एक टेक्स्ट सर्च होता है, तो आप यहाँ पे सैंड फिलिंग को सर्च कर सकते हो। तो जैसे ही सर्च करोगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, शो नहीं किया, पहला दूसरा, फिलिंग विथ अवेलेबल फ्लाई ऐश ये वाला नहीं चाहिए, किसी किसी में से होगा ये। 2.2 ये अर्थवर्क का है, लोकल सप्लाइंग एंड फिलिंग इन प्लेस विद सैंड अंडर। हाँ ये वाला चलेगा, देखो सप्लाइंग एंड फिलिंग इन प्लेन, तो हम इसी को यूज कर सकते हैं क्योंकि रेट सेम है। ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो, सब पॉइंट इसका है नहीं, वापस आओ एक्सेल में, बीओक्यू, यहाँ पे पेस्ट, सब पॉइंट सर्च करो 2.27,
2.27। अलग से तो कुछ दिया नहीं है, इसका सब पॉइंट तो सेम ही रह जाएगा। क्वांटिटी लेके आएंगे इक्वल टू, वापस से यहाँ आओ, साइन फिलिंग ये वाला है, एंटर। यूनिट हो जाएगा क्यूबिक मीटर। रेट आपको यहाँ पे मेंशन है डीएसआर में, डीएसआर से रेट को लेके आएंगे, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे ये वाला सेम फॉर्मूला, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। क्लियर। नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क 4 पे आएंगे। चौथा क्या है, पीसीसी। पीसीसी फिलिंग है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा पीसीसी फिलिंग का क्या है डीएसआर में। लिखते हैं पीसीसी। पीसीसी इन जनरल कंक्रीट पे ही मिलता है, तो हम इसको रेशियो लिखते हैं 1:4:8। देखो, ये वाला पॉइंट है कंक्रीट वर्क का 4, जो आपको पेज नंबर मिलेगा 107 में। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगेन रेशियो देखना पड़ेगा कि आप जो यूज किए हो वो कौन सा। तो पीसीसी हमारा 1:4:8 का मटेरियल था ना, तो आपको यहाँ से पिक करना पड़ेगा सेम। जैसे यहाँ पे 1.5:3, 1.2:4, 1.3:6, 1:4:8। ठीक है। अब 1:4:8, ये 1:5:10 है, ये वाला 1:4:8 में भी दो है, जिसमें कहता है कि एक जो है आपका पहला वाला 4.1.8, ये कहता है कि इसमें जो आपका सैंड है वो जोन 3 का है, और वो नेचुरल सोर्स से लिया हुआ है। ठीक है। और दूसरा वाला कहता है कि वो रिसाइकल्ड कंक्रीट एग्रीगेट है। ठीक है। और जो सैंड है वो भी आपका मैन्युफैक्चर सैंड है, तो ये वाला हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरल सोर्स वाला ही बालू को यूज करेंगे। डाउट। अभी क्या है ना कि जो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होता है, तो उसमें से जो कंक्रीट टूटता है ना, वहां से हम लोग गिट्टी वापस निकाल लेते हैं फैक्ट्री में। ठीक है। तो वो वाला मटेरियल अगर यूज हो रहा है तो उसी को बोलते हैं रिसाइकल कंक्रीट एग्रीगेट। ठीक है। एग्रीगेट जो पहले यूज हुआ था उसको डिस्ट्रॉय करके फिर से दोबारा यूज करने पे लेके आते हैं। तो हम यहाँ पे वो चीज तो नहीं यूज कर रहे हैं, हम तो फ्रेश नया यूज करेंगे ना। तो ये कॉपी होगा, यहाँ पे ये पेस्ट होगा। कोड लिखेंगे, कोड है 4.1.8। ठीक है। कितना था, तो इक्वल टू, ये वाला हमारा है, डन, एंटर। यूनिट क्यूबिक मीटर, रेट, रेट हमको डीएसआर बताएगा। क्लियर। 6326.05। तो सेम यहाँ पे पेस्ट, और ये अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमेशा मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखाते चलेगा। क्लियर। ये था हमारा पीसीसी फिलिंग, तो यहाँ पे हम इसको नोट में लिख देते हैं पीसीसी फिलिंग। रेशियो देने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आइटम में ही मेंशन है। डन। नेक्स्ट, पांचवा, तो ये है आपका, हाँ 1 2 3। देखो ये लाइन तो हम क्लियर करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग हम लोग नहीं की है, इसीलिए नहीं किए थे कि अभी यहाँ पे सेट करते चलेंगे 1 बाय 1। इसको डिलीट करते हैं, पढ़ाते हैं। ये हमारा पहला था, ये दूसरा, सैंड फिलिंग तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ।
फुटिंग कंक्रीट 6। तो पांचवा पे आता है फुटिंग का शटरिंग है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करो, बीओक्यू का डिस्क्रिप्शन में रिमार्क में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं शटरिंग। अब इसको सर्च करना पड़ेगा डीएसआर में, तो बार बार यही काम करना है आपको। यहाँ पे सर्च करो शटरिंग। देखो, प्रोवाइडिंग एंड laying in position cement concrete of specified grade एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग एंड शटरिंग। यहाँ पे सेंटरिंग शटरिंग को ऐड नहीं किया है, ये कॉन्क्रीट वर्क है, हमको शटरिंग में जाना है। तो यहाँ पे है सेंटरिंग एंड शटरिंग इंक्लूडिंग स्टरिंग टॉपिंग एक्सेट्रा एंड रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। ये चीज होगा क्योंकि शटरिंग लगाना और उसको हटाना दोनों यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये हमारा मेन पॉइंट होगा। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर, डबल क्लिक यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसका कोड लिखेंगे 4.3, यहाँ मेंशन होगा 4.3। और ये जो शटरिंग है, ये शटरिंग कहाँ का है, हमारा फाउंडेशन का है। कॉलम के लिए अलग है, रिटेनिंग वॉल के लिए अलग है, सबका रेट अलग अलग है। अभी हम फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं तो हम ये वाला पॉइंट को कॉपी करेंगे, इसका सब पॉइंट यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और ये 4.3.1 से रेट उठाएंगे तो हम इसको भी यहाँ पे सब पॉइंट कोड नंबर मेंशन करेंगे। यहाँ लिखते इक्वल टू, ये सेंटरिंग एंड शटरिंग किसका था, तो ये वाला, ठीक है। टोटल फुटिंग शटरिंग एंटर करते हैं। SQM रेट कितना, तो रेट हमको यहाँ से मिलेगा 307 रुपीज 95 पैसा पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे पेस्ट, और दिस इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय रेट। अच्छा, कॉपी नहीं हुआ हो, कंट्रोल सी, कंट्रोल V, अब से इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय, डन। ये दोनों मर्ज बीच में, तो ऐसे कर करके आपको हर एक चीज का निकालना पड़ेगा। तो ये आप लोग का काम है कि आप बस इसको सर्च कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। फुटिंग का कंक्रीट यहाँ पे निकाला गया है, तो हम यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं, कंक्रीट में मिलेगा। तो वो कंक्रीटिंग में भी दो तरह का होता है, एक साइट पे होता है और एक प्रीकास्ट बन के आता है। तो हमको इन सेतु वाला लेके चलना है, ना कि प्रीकास्ट वाला। जो हमारा सीमेंट कंक्रीट कास्ट इन सेतु रहेगा वो लेके चलेंगे। अगेन ये देखो, ये कंक्रीट वर्क है, बट अभी जो हमारा नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क है ये है आपका आरसीसी वर्क है ये, क्योंकि यहाँ पे सरिया यूज होगा, ठीक है। तो ये आरसीसी में जाएगा। आपको आरसीसी वाले में से चेक करना पड़ेगा कहाँ पे है। तो थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो आरसीसी देखो यहाँ पे पांचवा नंबर, ये है आपका पेज नंबर 115 से स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 115 पे आते हैं 113 14 15 आरसीसी, ठीक है। reinforced सीमेंट कंक्रीट कास्ट इन सेतु, मतलब साइट पे कास्टिंग किया जा रहा है, हमको इसी से रेट लेना है। अब कास्टिंग भी दो तरह का रेट होता है, एक आपका प्लिंथ लेवल के नीचे का रेट चलता है, एक प्लिंथ के ऊपर का रेट होता है, दोनों अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी चेक करना पड़ेगा कि प्लिंथ के नीचे वाला का रेट लेंगे, समझ रहे हैं।
तो यहाँ पे आपको, क्योंकि अभी तो हम लोग नीचे का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखना नोटेड रहता है। हाँ, ऑल वर्क अप टू प्लिंथ लेवल, ठीक है। तो हमको ये वाला चाहिए, हम इसको कॉपी करेंगे। एक चीज और चेक करते हैं, रेशियो में क्या क्या दिया है। शेल प्लेट प्रोवाइडिंग टू 5 लेवल, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे बीओक्यू में। पॉइंट हो जाएगा 6, इसका कोड कितना है 5.1, यहाँ लिखेंगे 5.1। इसमें भी आपको सब पॉइंट से आप कौन सा लोगे वो देखो, तो 1 2 4 तो यूज ही नहीं होगा, ठीक है। हम 1 1.5 3 का मटेरियल यूज करेंगे, M20 ग्रेड, ठीक है। M15 यूज नहीं होता है, हम M20 लेके चलेंगे जिसका रेशियो 1 1.5 3 होता है। इसमें भी आपका जो कोर्स एग्रीगेट है, वहां पे भी ये देखो नीचे वाला रिसाइकल कंक्रीट है, रिसाइकल कंक्रीट एग्रीगेट, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए हमको, नेचुरल सोर्स वाला चाहिए। तो जोन 3 का सैंड है, जो नेचुरल सोर्स का है, और एग्रीगेट, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, डन। अगेन इसका सब पॉइंट, तो ये होगा कॉपी, यहाँ पे होगा पेस्ट, डन। अगेन यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, प्लिंथ का नीचे का काम है, हम यहाँ से इसका फुटिंग का कॉन्क्रीटिंग लेके आएंगे टोटल, ये वाला, प्लस, क्योंकि कंक्रीट सिर्फ यहाँ नहीं है, पेडेस्ट्रियल कॉलम का भी कंक्रीटिंग है, ठीक है, ये वाला। अगेन प्लस, प्लिंथ में भी हुआ था ना कंक्रीट, तो हम प्लिंथ पे भी आएंगे, टोटल प्लिंथ बीम कंक्रीट एंड एंटर, क्लियर। ये तीनों का समीशन यहाँ पे, यूनिट होगा क्यूबिक मीटर, ठीक है। रेट, रेट अगेन यहाँ से 8364.20, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, डन। दोनों को कर दो मर्ज, लिखेंगे क्या, कंक्रीटिंग अप, 1 मिनट, अप टू प्लिंथ, देखो। तो इस तरीके से आप हर एक चीज को निकालिएगा, ये वाला शीट आपको दिया हुआ है, ये आपका काम है, यहाँ से आपको हर एक का आइटम को कैसे निकालना है, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग कीजिएगा। शीट आप लोग को दिया हुआ है कि हर एक आइटम कहाँ पे कैसा कैसा है, तो यहाँ पे एस्टिमेशन और कॉस्टिंग दोनों खत्म हो जाता है। डाउट है तो बोलो। हाँ, ऐड करते चलेंगे, अभी ऐड करना बताया ना, तो ऐसे ऐड करते चलेंगे। हाँ देखो, जो पूछ रहा था, तो यहाँ पे क्या है ना, कि जो आपका डीएसआर है, यहाँ पे हर एक चीज कॉपी हो सकता है, ठीक है। बट आप दूसरा डीएसआर उठाओगे अभी लेटेस्ट वाला, जैसे 2021 का, आप 23 वाला उठाओगे, वहां पे भी ये सारा काम तो सेम रहेगा, बस सिर्फ रेट चेंज होगा पहला। लेकिन उसमें क्या दिक्कत है ना, जैसे आप ये देखो 2022 का है, ये झारखंड का है,
JSR BCD का रेट है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। बट इसमें क्या है कि ये पीडीएफ अपलोड किया हुआ है फोटो क्लिक करके, पेज का फोटो क्लिक करके ये अपलोड किया हुआ है। अब आप इसमें चाहोगे कि आप इस वर्क को कॉपी कर लो, होगा ही नहीं। जैसे अर्थ वर्क है, आप चाह रहे हो इसको कॉपी करना, लेकिन आपको इसको पूरा टाइप करके लिखना पड़ेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल वाला सीपीडब्ल्यूडी वाला में देखो, यहाँ पे क्या है कि आप हर एक चीज को ऐसे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पे जैसे पेस्ट कर रहे थे बीओक्यू में, यहाँ पेस्ट कर सकते थे, बट वहां पे आपको टाइप करना पड़ेगा। समझे? और रहा बात रेट का, तो रेट जो है वो जैसे हर साल 2 साल में सीपीडब्ल्यूडी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिस भी स्टेट का हो, वो लोग अपना रेट इशू करता है। तो आपको सिर्फ नया वाला से आप रेट उठा सकते हो, पुराने वाले से आप इसको कॉपी कर सकते हो। क्लियर? और कोई डाउट है तो बोलो। सुनील, उत्तम। अच्छा, इसको बनाना, ठीक है, बनाओगे तो और थोड़ा क्लियर होगा। हाँ, लास्ट चीज ये बोल रहे क्या थे कि बनाना था सर? वो आवाज नहीं आ रहा था। देखो, लास्ट चीज ये बोल रहे थे कि जो आपके ग्रुप में ये फाइल भेजे है, आप इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको हर एक चीज का काम ऑलरेडी मेंशन है, तो आपको सर्च करने में दिक्कत नहीं होगा, पहला। लेकिन ये जो है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का रेट से है, ये छत्तीसगढ़ का रेट है। तो छत्तीसगढ़ में ये सारा कोड था, तो ये कोड हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग कोड कहाँ से लेंगे? सीपीडब्ल्यूडी वाला, इसका कोड लिखेंगे, ठीक है। बट आप काम इससे सर्च में ले सकते हो, जैसे यहाँ पे ये सब चीज लिखा हुआ है ना, तो ये आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार बनाना, दिक्कत होगा तो फिर बताना, फिर एक और एक दो एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, फिर उसमें जहां जहां पे डाउट होगा वो चीज क्लियर कर देंगे। डन।